हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? गर्मी आ रही है, सर्दी जा रही है, कुछ नए ड्रामे भी आ रहे हैं। दस्तक देख रहे हैं आप लोग, कैसा लगा आप लोगों को? और तन मन नीलो नील भी आई थिंक बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। आई एम क्यूरियस टू नो कि उसकी जगह कौन सा नया ड्रामा स्टार्ट होगा। सो हमारे पास आज टॉप 5 में कौन से ड्रामे, लेट्स फाइंड आउट। नंबर 5 पे हमारे पास है तन मन नीलो नील। आई एब्सोल्युटली लव दिस ड्रामा। हर एपिसोड कुछ ना कुछ आपको एक नया देख के जाती है, हर कैरेक्टर की एक जर्नी है और बड़ा मज़ा आता है आपको देख के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप तन मन नीलो नील देख रहे हो और आप बोर हो रहे हो। नंबर 4 पे हमारे पास है ए इश्क के जुनून। नाउ द स्टोरी हैज़ बिकम रियली रियली इंटरेस्टिंग। और जो दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, जो दोनों एक दूसरे की तरफ उनका झुकाव हो रहा है, वो मुझे बड़े मज़े का लग रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि उन्होंने अब तक खींचा इस मिस्ट्री को, इस साजिश को, लेकिन अब जो है राहिम को पता चल गया है कि उसकी याददाश्त का कोई मसला है। तो मुझे ये ट्रीटमेंट ड्रामे की बहुत अच्छी लगी है। तो नंबर 4 पे हमारे पास है ए इश्क के जुनून। नंबर 3 पे हमारे पास है फरार, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इवन दो कि कहानी हट के दूसरे कैरेक्टर्स की तरफ आ गई है। और अब आपको बाकी कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे बग्गी है जिसको हम एज नाजिश भी जानते हैं, आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ, भूल नहीं रही हूँ, सही गलत नाम ना ले रही हूँ, तो उनकी कहानी पता चल रही है। नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए, समी खान का एंड माहा का। और वी आर क्यूरियस टू नो कि आगे जाके इन कैरेक्टर्स के साथ क्या होगा या इनकी क्या कहानी है। कुछ कहानियाँ तो हमें पता चल रही हैं। सो फरार की सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन पुरानी कहानी को छोड़े बगैर या आपको बोर या आपको इरिटेट किए बगैर एज ऑडियंसेस। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ सैफ़ी हसन फॉर तन मन नीलो नील। आई थिंक सैफ़ी साहब ने इतने अच्छे से डायरेक्ट किया है, सारे कैरेक्टर्स को, कहानी को इतने अच्छे से लेकर चले हैं। जैसे इस एपिसोड में हमें एक ओल्डर कपल का दिखाया और उनके छोटे छोटे एक्शन, किस तरीके से वो दोनों बेंच पे बैठ जाते हैं। वो चाहती है कि उसका हाथ पकड़े, दैन शी ट्राइज टू टच हिज फेस एंड ही इज़ लाइक, वो समझ रहे हैं उसकी बात। बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं, लेकिन अच्छी हैं और वही ड्रामे को बहुत डेप्थ दे रही हैं, ड्रामे को बहुत इंटरटेन कर रही हैं। भाइयों के दरमियान रिलेशनशिप, ऊपर छत का पूरा सीन और उनकी प्लेसमेंट, लोगों की उनके एक्सप्रेशंस, किस तरीके से वो सब हो रहा है, छोटी छोटी मूवमेंट आइज़ की जिस तरीके से अपने एक्टर से करा रहे हैं, डिटेल्स किस तरह की वो देख रहे हैं कि कामी जब वो गया तो पीछे वो सारे प्ले कार्ड्स पड़े हुए थे और कामी का गुस्सा एंड एवरीथिंग। सो आई एम रियली लाइकिंग द वे दैट ही केप्ट दिस कैरेक्टर्स वेरी सटल। जब उन्होंने मून का भी फ्रस्ट्रेशन या मून का भी दुख दोबारा दिखाया, तो इट वाज नॉट कि मून ने कोई चीज़ तोड़ दी है या मून बहुत ज़्यादा गुस्से में। मून अपने ऊपर ही, अपने ही अंदर और अपने ही एक कमरे में बहुत दुख और एक अजियत से गुजर रहा था कि दोबारा ये चीज़ हो गई है, लेकिन वो एक डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन में नहीं गया है। तो वो जिस तरीके से उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को इतना सटल रखा हुआ है। इवन राबी का कैरेक्टर जो है वो एक नॉच पे ऊपर जाता है, बट उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, फिर नीचे आ जाता है। सो आई एम एब्सोल्युटली लविंग ऑल दीज डिटेल्स, ऑल दीज जो डायनामिक्स है कैरेक्टर्स की, जितना बैलेंस्ड वो प्रेजेंट की गई है ड्रामे में। नंबर 2 पे हमारे पास है मीम से मोहब्बत। बहुत मज़ा आ रहा है मीम से मोहब्बत देख के। कहानी अब बहुत इंटरेस्टिंग होगी है, लाइट हार्टेड है। आई थिंक मैं वेडनेसडे को, जैसे आज वेडनेसडे है, तो मैं बुध को इंतज़ार कर रही होती हूँ कि ड्रामा आएगा और मैं देखूँगी कि रोशी और तला की कहानी आगे कहाँ चली है। और बड़ी जो बच्चे का एडिशन है, जो बाप का एलिमेंट है, जो तलहा भी आहिस्ता आहिस्ता अब रोशी की तरफ जा रहा है, ये बहुत बहुत क्यूट चीज़ें हैं, बट उनमें डेप्थ भी है, उनमें एक ह्यूमन एलिमेंट भी है। सो मीम से मोहब्बत आई थिंक इज़ गोइंग टू डू रियली वेल इन द कमिंग वीक्स और हमें ऐसे पकड़ के रखेगा। अभी भी पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन और भी ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू शहरयार मुनव्वर एज राहिम इन ए इश्क के जुनून। आई थिंक शहरयार इज़ डूइंग सच ए ग्रेट जॉब। उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्रेशंस पोर्ट्रे किए हैं, कन्फ्यूजन है राहिम के दिमाग में, कभी उसका दिल चाहता है, ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर एमन, लेकिन एमन का बिहेवियर उसे कंफ्यूज करता है। अब फाइनली ही सॉर्टिंग आउट कि अच्छा मसला क्या है, वो पूरी ट्रांजिशन जो हो रही है। एंड देन द लुक्स ही गिव्स टू आफिया, वो भी इतने मज़े की हैं, मतलब वो साइलेंट है, मतलब स्लाइट स्माइल जो आती है ना, उससे उनका तंज पता चलता है दैट ओ आई नो व्हाट यू आर, आई नो योर रियलिटी। ये जो आप इतना प्रिटेंड करिए, मुझे पता है इसके पीछे क्या है। और एमन के साथ उनका रवैया उतना ही ज़्यादा केयरिंग, थॉटफुल और एहसास वाला है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के इमोशंस शहरयार दे रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। एंड आई ऑल्सो फील दैट हिज बॉडी लैंग्वेज, जब वो एमन के माँ बाप के पास जाके मिलते हैं और जब वो बैठे होते हैं, द वे ही टर्न्स टुवर्ड्स हर ब्रदर, द वे ही टर्न्स टुवर्ड्स पेरेंट्स, तो वो भी छोटी छोटी मूवमेंट्स, उनके फेस का मूवमेंट, उनके आँखों का मूवमेंट, ये सब चीज़ें इट मेक्स अ डिफरेंस इन हाउ यू आर, व्हाट फीलिंग यू आर कम्युनिकेटिंग टू योर ऑडियंसेस। तो मुझे ये लगता है कि वो जो राहिम की कन्फ्यूजन है, राहिम का दुख है, राहिम के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और
अब वो स्टेज आ गई जहाँ राहिम एमन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको एमन के मसले समझ आ रहे हैं, वो एमन के लिए फ़ील कर रहा है। पहले उसको एमन के लिए फ्रस्ट्रेशन भी थी, अब उस स्टेज को वो क्रॉस कर चुका है। तो ये सब इमोशंस जो जिस तरीके से शहरयार पोर्ट्रे कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इन सम ऑफ द सीन्स आई फील हिज आईज़ आर टॉकिंग, यू नो, एंड मुझे मज़ा आ रहा है उनकी परफॉर्मेंस देख के। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू नादिया अफगान फॉर तन्मन नीलो नील। इतनी कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस है, आई कांट टेल यू, आई एब्सोल्युटली लव वॉचिंग हर इन दिस कैरेक्टर। जो वो कैरेक्टर है ना कि एक औरत जो अपने मियाँ की तवज्जो चाहती है, अपने मियाँ से मोहब्बत करती है, बट उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, उसके अंदर इतनी यू नो करेज नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर सके, वो झिझक भी रही है, शर्मा भी रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इस झिझक और शर्म के ऊपर काबू पा के बोल भी देती है। जैसे वो पार्क में वॉक कर रहे होते हैं तो वो देखती है, फिर वो हाथों की मूवमेंट से, यू नो, शी इज़ लाइक आई वांट टू होल्ड हिज हैंड। आई एम रियली रियली लाइकिंग, एंड उनका इंटरेक्शन राबी के साथ, अपनी बेटी के साथ, सहर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, सब इतने मज़े का है एंड इतनी अच्छे एक्सप्रेशंस हैं। बहुत जगह वो बोलती कुछ नहीं है, लेकिन फेस से पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रही हैं। जब मोटरसाइकिल पे बैठी होती हैं और जब वो कोर्ट से वो आ रही होती है, वो कहते हैं सीलन क्यों आ रही है, देन यू नो एट दैट टाइम हर एक्सप्रेशंस। तो इतनी मज़े की परफॉर्मेंस है, इट इंटरटेन्स यू। बेस्ट पार्ट ये है कि इट एंटरटेन्स यू, इट टचेज़ योर हार्ट, इट मेक्स यू फील फॉर दैट कैरेक्टर। एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में ना क्रिएट कर देती है, एंड ऑल्सो मज़ा आता है आपको देख के। सो आई एम रियली लाइकिंग हर परफॉर्मेंस। नंबर 1 पे हमारे पास है कर्ज़ेजा, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड कर्ज़ेजा की सबसे बेस्ट पार्ट ये कि पूरी जो वो मिस्ट्री थी, या वो जो पूरा एक थ्रिल था एक मर्डर का और रेप के केस का, वो अब चेंज होकर फैमिली पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स पे आ गए। लेकिन फिर भी हम बोर नहीं हो रहे, हमें फिर भी देखने में मज़ा आ रहा है। सो कर्ज़ेजा में परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त हैं, कहानी बड़े मज़े से आगे चल रही है और एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गई है जहाँ आप सोचें ये किधर जाएगी। और जहाँ रेप और मर्डर का केस एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी, उन्होंने नए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर दिए हैं, जैसे बिस्मा और आसिम की शादी की पॉसिबिलिटी, यू नो, बुरहान एंड नशवा का आपस में अट्रैक्शन। सो ये बहुत से डिफरेंट ट्रैक्स एक साथ अब पनप रहे हैं, वो जो कहते हैं ना, लेट्स सी इनको बैलेंस कैसे करेंगे। तो देखते हैं एक दूसरे के कैसे प्ले अराउंड करेंगे। सो दीज वर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। आप बताएं आपके टॉप 5 की लिस्ट में कौन कौन से ड्रामे हैं, और कौन से ड्रामे आप आजकल नहीं देख रहे हैं, ड्रॉप कर दिए। जैसे मैंने 1-2 ड्रामे ड्रॉप कर दिए, मुझसे नहीं देखे जा रहे, बट कुछ बहुत अच्छे चल रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।